अपने ही अपनों से लड़ रहे, कहीं ताबड़तोड़ गोलियां चल रही, कहीं लाठी भाटा जंग छिड़ी है। 105 से ज्यादा मौतें और हजारों घायल। सड़कों पर सेना, देश भर में कर्फ्यू। बांग्लादेश में हाल अनकंट्रोल। देखिए हिंसा बवाल का भयावह हाल। अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो रहे हैं। गुस्सा ऐसा कि जो सामने आए उस पर ही हमला हो रहा है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। कुछ सप्ताह पहले देश भर में शुरू हुई हिंसक झड़पों में अब तक 105 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लागू करने और सेना उतारने का फैसला ले लिया और देश भर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लाठी डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर घूम रहे प्रदर्शनकारी छात्र बसों और निजी वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं। अब तक 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़प में जख्मी हो चुके हैं। देश में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। भारत ने इन हिंसक विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पड़ोसी देश में रह रहे 15,000 भारतीय सुरक्षित हैं, जिनमें 8,500 के करीब छात्र हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। ढाका में भारतीय उच्चायोग देश लौटने के इच्छुक भारतीय छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। वहीं शुक्रवार रात 8 बजे तक 125 छात्रों सहित 245 भारतीय बांग्लादेश से लौट आए हैं। भारतीय उच्चायोग ने 13 नेपाली छात्रों की वापसी में भी मदद की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हम इसे देश का आंतरिक मामला मानते हैं। भारतीयों की सुरक्षा के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इस मामले पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। वहीं भारतीय उच्चायोग बीएसएफ और इमिग्रेशन ब्यूरो के समन्वय से बांग्लादेश से भारतीय छात्रों की वापसी की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर भड़के विरोध प्रदर्शन के कारण इस सप्ताह बांग्लादेश में स्थिति बेहद बिगड़ गई है। अधिकारियों को बस और ट्रेन सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। पूरे देश में स्कूल और विश्वविद्यालय बंद करने पड़े हैं। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार की जॉब कोटा सिस्टम के खिलाफ है। ये सिस्टम कुछ समूहों के लिए सरकारी नौकरियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आरक्षित करता है। प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि कोटा सिस्टम भेदभावपूर्ण है, मेधावी उम्मीदवारों को सरकारी पद हासिल करने से रोकता है। तमाम हालातों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार आखिर इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि आरक्षण का ये मुद्दा दंगों में बदल गया। क्या अपने हक की मांग का ऐसा हश्र होगा? और ये क्या मांग मनवाने का जायज तरीका है? उम्मीद है जल्द इस समस्या का समाधान होगा।